अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं ना आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, जो चीज़ हमारे दिल को सुकून दे सकती है, हमें अल्लाह पाक के करीब कर सकती है, और वह नमाज है जी। नमाज़ पढ़ना ना बहुत ज़रूरी होता है ना जी। नमाज कोई बोझ नहीं है, बल्कि नमाज तो अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत है ना जी, जो उन्होंने हम इंसानों को दी है। दिन में सिर्फ 5 बार अल्लाह पाक ने हमें उनके सामने बुलाया है ना जी। 5 मौके, 5 वक्त की नमाज, 5 मौके अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए, 5 मौके दिल का बोझ हल्का करने के लिए, 5 मौके अपने रब के करीब जाने के लिए, अपने रब से जुड़ने के लिए, उनसे बात करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज तो जन्नत की चाबी है। यानी अगर हमें आखिरत में जन्नत चाहिए ना, तो सबसे पहला सवाल हमारे ऊपर नमाज का ही होगा ना जी। कभी सोचा है दुनिया की सारी टेंशन, सारी परेशानियाँ, सारी मुश्किलें नमाज में इंसान भूल जाता है। नमाज में इंसान हल्का महसूस करता है ना जी। जब इंसान सजदे में जाता है ना जी, तो वो अपने रब के ना सबसे ज़्यादा करीब होता है। यही तो लम्हा होता है ना, जब इंसान अपने दिल की सारी बातें अपने रब से कह सकता है। अगर ज़िंदगी में कभी आप उदास हो ना, कभी गम में हो, कभी आपका दिल टूटा हो, तो नमाज ही वो रास्ता है ना जी, जो हमें फिर से हिम्मत देती है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, सब्र और नमाज से मदद मांगो। यानी अगर मुश्किलें आई ना, तो सब्र करो और नमाज पढ़ो। नमाज सिर्फ अल्लाह पाक का हुक्म नहीं है, बल्कि हमारी रूह की ज़रूरत है ना जी। जैसे जिस्म को ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए होता है ना, वैसे ही हमारे दिल और रूह को ज़िंदा रहने के लिए नमाज चाहिए। दुनिया की ये ज़िंदगी ना बहुत छोटी है जी। हमारे पास जो वक्त है ना, वो बहुत तेज़ी से निकल रहा है। अगर हम आज नमाज छोड़ देंगे ना, तो कल को हमें पछताना होगा ना जी। याद रखो, जिसने नमाज की हिफाजत की, अल्लाह पाक ने उसकी इज़्ज़त और हिफाजत की। अल्लाह पाक उसकी इज़्ज़त और हिफाजत करेंगे ना जी। अगर आपने नमाज की फ़िक्र छोड़ दी ना, तो अल्लाह पाक आपकी भी फ़िक्र छोड़ देंगे। आप चाहते हो क्या अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करना छोड़ दे, आपकी फ़िक्र करना छोड़ दे? नहीं ना, हम में से कोई नहीं चाहता है कि हमारे अल्लाह ताला हमारी फ़िक्र करना छोड़ दे। इसलिए ना हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज के ज़रिए अल्लाह पाक से मदद मांगनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए ना जी। आज से ना भी इरादा कर लो, चाहे हालात जैसे भी हो, चाहे काम कितना भी हो, चाहे नींद कितनी भी प्यारी लग रही हो, आप नमाज कभी भी नहीं छोड़ोगे। जब अज़ान होती है ना, तो अल्लाह पाक हमसे कहते हैं, हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह। मतलब पहले नमाज है और फिर कामयाबी है ना जी। लोगों के लिए ना कभी भी नमाज को नहीं छोड़ना जी। लोगों के लिए ना कभी भी अपने अल्लाह पाक को नाराज़ नहीं करना। पहले नमाज़ पढ़िए, नमाज को ना अपनी पहले प्रायोरिटी रखिए। अगर आप अल्लाह पाक को राज़ी करोगे ना, तो दुनिया वाले तो आपसे ऐसे भी राज़ी हो जाएंगे। आप बस नमाज़ पढ़िए, नमाज कायम करें, और ऐसा कोई भी मौका ना दीजिए कि अल्लाह पाक आप पे लानत करे, कभी भी नहीं। अल्लाह पाक हमको और आप सबको नमाज़ पढ़ने की तौक़ीफ़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।